मेरी एक विधानसभा के पीएससीएल और सारा, ये दो ऐसे हैं जिनमें 200-250 करोड़ रुपए, राजस्थान के अरबों रुपए। सदन इस बात की भी चिंता करे, गरीब आदमी अपनी आजीविका में से कटौती करते हुए, अपने भविष्य के सपनों को साकार करते हुए कटौती करके सारा में और पीएसएल में पैसा जमा कराए थे। आज भी 250-300 करोड़ रुपए एक विधानसभा का पैसा है। वो पैसा कैसे निकले, कैसे उन तक पहुंचे और कैसे उस पैसे से उनकी आजीविका चले, इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। कुछ बड़ी खबरें, बड़ी शुभ समाचार आपको बताने के लिए आपके भुगतान के संदर्भ में दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, क्योंकि आज मैं स्वयं जल्दी में हूं, कई जगह जाना है और लगातार कई कार्यक्रम हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि यदि आपको अपना भुगतान पाना है दोस्तों, सही सूचनाएं, सही सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको सही समाचार, सत्य सूचनाएं मिल सकें और आप अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने जिले के सक्षम अधिकारी के समक्ष दाखिल करके 180 दिन में अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना धन वापस प्राप्त कर सकें। मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक सूचना पहुंचे कि उनके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अब कोई भी ताकत उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प नहीं सकेगी, उसे आपका पैसा देना होगा। दोस्तों बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से है। कल्पतरु के मामले में जो केबीसीएल है, कल्पतरु बुलटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉरपोरेशन, उसके एक साथी हैं पीड़ित सुंदरलाल अग्रवाल साहब, प्रेमपुर अलीगढ़ के निवासी। उन्होंने अपने भुगतान का दावा दाखिल किया था दिसंबर में 2022 में एडीएम फाइनेंस सक्षम अधिकारी यूपीपीआईडी एक्ट और बर्ड्स एक्ट के तहत। तो उनके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए एडीएम फाइनेंस सक्षम अधिकारी यूपीपीआईडी एक्ट 2016 ने केबीसीएल को आदेश कर दिया है कि या तो वो 1 माह के अंदर अंदर जमाकर्ता का पैसा मैं ब्याज के उन्हें वापस करें, अन्यथा उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उनकी प्रॉपर्टीज कुर्क की जाएंगी, नीलाम की जाएंगी और सक्षम अधिकारी स्वयं विक्टिम का भुगतान करेंगे। दोस्तों ये नोटिस सम्मन जो सक्षम अधिकारी ने जारी किया है, मेरी फेसबुक आईडी मदनलाल आजाद पर लगा होगा, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हो। ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज पर जाकर देख सकते हो। आपसे मैं ये भी कहूंगा कि आप फॉलो कर लें मेरी फेसबुक आईडी को भी, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे इस वीडियो संदेश की में, लिंक पर टच करके आप फेसबुक और ट्विटर पर भी जा सकते हैं। दोस्तों दूसरी खबर क्या बोलते हैं अपना पल्स और सहारा के संदर्भ में है। बिहार में भी इनके भुगतान के दावे शुरू हो गए हैं। रांची में पद पट्टिकाएं लग चुकी हैं। रांची से याद आया दोस्तों कि मैं झारखंड, चूंकि मेरा झारखंड का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वो कर्नाटक के साथियों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि वो 7 तारीख को मुझे उड़ीसा पहुंचना था। 8 तारीख को बाया ट्रेन मेरी ट्रेन की टिकट हो रखी थी। 6 फरवरी को ही मुझे दिल्ली से निकलना था उड़ीसा के लिए कानन एक्सप्रेस से। लेकिन बंगलौर के साथियों की पीड़ा भी बड़ी जायज है, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बर्ड्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और वहां हजारों की तादाद में हमारे फौजी भाई विक्टिम हैं, दूसरे अन्य साथी ठग कंपनीज की ठगी का शिकार हुए हैं। इसलिए उन्होंने ये अनुरोध किया था कि साहब आप बाई एयर 1 दिन का समय कर्नाटक में दे दें। तो उन्होंने टिकट की व्यवस्था की। तो परसों मैं बंगलौर रहूंगा, कर्नाटक की राजधानी। वहां सीएम साहब को और सीएस साहब को ज्ञापन दूंगा और कर्नाटक में बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए वहां के नागरिकों का भुगतान भी करवाया जाएगा दोस्तों। और वहां से मैं शाम को भुवनेश्वर उड़ीसा चला जाऊंगा ताकि 8 और 9 के कार्यक्रम जो उड़ीसा में लगे हुए हैं, 2 मेरे
भीमसेन साहू साहब जी ने अरेंज किए हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, उनको अटेंड कर लूंगा। और उसके बाद चूंकि वहीं से मुझे वापस दिल्ली फिर ट्रेन से आना था, तो चूंकि वो ट्रेन झारखंड होके ही आ रही है, तो मैं 10 तारीख को झारखंड के डाल्टनगंज में भी रहूंगा। डाल्टनगंज में डीसी साहब को मेमोरेंडम दूंगा, और वहां भी झारखंड में वैसे तो सभी जगह भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन डाल्टनगंज जैसे कुछ क्षेत्र बाकी हैं, तो डाल्टनगंज में भी कार्यक्रम होगा। जो कलेक्ट्रेट है, डीसी साहब का ऑफिस है डाल्टनगंज का, मैं 10 फरवरी को वहां रहूंगा दोस्तों। तो तमाम झारखंड के साथी भी डाल्टनगंज पधारें और तमाम चीजों को समझ लें कि कैसे कैसे आपको भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करके अपना भुगतान 180 दिन में प्राप्त करना है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी हो गया है अब कि आप तमाम लोग हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रमों में सहभागिता निभाएं, सम्मिलित हों। चूंकि तमाम जगहों पर मैं अकेला नहीं जा सकता, इस मेरी मजबूरी को समझिए, व्यवस्था को। तो आप लोग खुद ट्रेनिंग ले लेंगे, खुद ट्रेंड हो जाएंगे, तो इस काम को आप सब भी कर सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बुलंदशहर में है, जहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। रामदेव गौतम जी मेरे साथ होंगे, चौधरी विजेंद्र सिंह, मास्टर प्रताप सिंह मेरे साथ होंगे। दूसरा कार्यक्रम एटा में लगा हुआ है दोस्तों, कलेक्ट्रेट पे ही, सुबह 11 बजे का। उसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सूरजदीन विश्वकर्मा जी करेंगे। इसलिए तमाम साथियों से अनुरोध है मेरा कि जो एटा के आसपास के लोग हैं वो सब एटा पहुंचें, और जो बुलंदशहर के आसपास जिलों के लोग हैं वो सब बुलंदशहर पहुंचें। चूंकि जो अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना है और उन्हें बताना है कि जब गौतम बुद्ध नगर में, अलीगढ़ में, मथुरा में, आगरा में, झांसी में, फतेहपुर में, प्रयागराज में, उरई में, तमाम जिलों में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, भुगतान के नोटिस इशू हो रहे हैं प्रतिवादी पक्षों को, ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तो आपको कहां और क्यों दिक्कत आ रही है? कानून की कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है भुगतान के आवेदन लेने में या भुगतान प्रारंभ करने में। केवल अधिकारियों के दिमाग ठीक नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते, चूंकि आप लोग उनकी शिकायत नहीं कर पा रहे हो। आपको सबको लगता है कि सारा काम मदन लाल जी कर लें, रमेश जी कर लें, सूरजदीन जी कर लें। दोस्तों, ये संभव नहीं है। बहुत बड़ा देश है, कितने प्रांत हैं, हजारों की तादाद में जनपद हैं। हर जनपद तो छोड़ो, हर प्रांत में भी मुझे नहीं लगता कि 23 मार्च से पहले पहले हम जा सकेंगे। तो आपको ट्रेंड होने की आवश्यकता है, और ट्रेंड होने के लिए सबसे बड़ा साधन है आपके पास कि आप YouTube चैनल पर मेरे तमाम वीडियोज को सुनें। इन विषयों पर मैं रोजाना वीडियो डालता हूं, पिछले वीडियो भी सुन लें, सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। आप स्वयं मदन लाल आजाद बन जाएंगे और अपना काम बिना मेरे शारीरिक उपस्थिति के भी स्वयं करवा सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों, अब छोटा सा काम रह गया है। प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तमाम साथी अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, वीडियो सुन लें, 10-10, 20-20 वीडियो सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ पैसे खर्च नहीं हो रहे आपके, इस काम को कर लें तमाम साथी दोस्तों। फेसबुक पर लंबे लंबे 1-1, 2-2 घंटे के मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता हूं, उसको ज्वाइन कर लें, उनको सुन लें। तमाम पोस्टें पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि साहब वो डिलीट हो गई हूं। इस काम को तमाम लोग कीजिए साथियों, और इन बेईमान अधिकारियों की शिकायत कीजिए सीधे सीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, और डीजी फाइनेंस को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, कि ये अधिकारी कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, इनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ये शिकायतें तमाम लोग कीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये छोटा सा काम है। मैं ड्राफ्टिंग बना के डालूंगा कि कैसे शिकायत भेजनी है, वो देख लेना। उसी को भर के अपने अपने जिलों के नाम से अपने अपने साइन करके नीचे आप भेज सकते हो। लापरवाही मत बरतो। भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जो पीछे रह जाएगा 20 मार्च तक, जिसने भुगतान के आवेदन दाखिल नहीं किए, उनका भुगतान असंभव हो जाएगा, ध्यान रख लेना। मैं भविष्य देख सकता हूं, आप भी भविष्य देख सकते हो। अपने ध्यान को केंद्रित करो, ठीक से चीजों को समझो, अपनी लड़ाई को लड़ो। अब आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपका भुगतान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे विनम्रता के साथ भी कहता हूं, मुझे क्रोध भी आता है कई बार जब आप अनावश्यक सवाल करते हो, लेकिन जो मैं बताता हूं वो नहीं करते हो। मैं पूरी प्रक्रिया वीडियोज के माध्यम से बताता हूं। आप तमाम वीडियोज को सुन लिया करो, फेसबुक आईडी पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ, तमाम चीजें होती हैं, तमाम एविडेंस होते हैं, तमाम आदेश होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सब बताया जाता है। लेकिन आप फोन पर जान लेना चाहते हो सब कुछ, या ये चाहते हो कि साहब मैं ही आ जाऊं वहां और मैं ही आके आपका काम करवाऊं। तो इतना सरलीकरण भी चीजों का मत करो दोस्तों।
तमाम साथी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारे जिलाध्यक्ष साहिबान भी सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने जिले में भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करवाएं और थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग भी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें करें, ताकि इसमें कहीं कोई बाधा ना आए और हम 23 मार्च 2023 से पहले पहले आपका भुगतान करवा सकें। और आप सब 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भुगतान दिवस के रूप में आकर उनका धन्यवाद ज्ञापित कर सकें कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बट्स एक्ट बनाकर देश की 2 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन किया और साथ साथ हमारी सबकी मेहनत की जो जमा पूंजी डूब गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी नहीं मिल रही थी, वो दिलवा दी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का। ये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आप तमाम साथियों को 23 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे शहीदी दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, संसद भवन, विजय चौक पर आना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।